गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है आईटीओ वर्सेस राजकुमार प्राशर 2018। ये केस 164 डीटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 174 पे रिपोर्ट किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को जो डिस्कस करने का मकसद है वो एक लैटिन मैक्सिम को समझने के लिए है। लैटिन मैक्सिम है लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिला। इसका तात्पर्य यह है कि लॉ कैन नॉट कंपेल यू टू डू द इम्पॉसिबल। लॉ आपको ऐसा काम करने के लिए नहीं कह सकता जो कि संभव ना हो। ये मैक्सिम जो है वो आज के केस के ऊपर फिट बैठती है। हमारे इनकम टैक्स के कानून में सेक्शन 50C है जो कि ये कहता है कि जब कभी भी एसएससी अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उसकी सेल कंसीडरेशन को स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन रिप्लेस कर देगी यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन सेल कंसीडरेशन से ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर यदि एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी मात्र 25 लाख रुपए में बेची और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए की है तो उसकी सेल कंसीडरेशन 1 करोड़ रुपए मानी जाएगी। और यदि एसएससी को इस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कराने हैं सेक्शन 54 के अंदर या सेक्शन 54 के अंदर, तो प्रश्न ये उठता है कि एसएससी जो है वो 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करा सकता है या उसको सेक्शन 54F की एग्जम्पशन लेने के लिए जो डीम्ड कंसीडरेशन है 50C के मुताबिक 1 करोड़ वो लेनी होगी। यदि हम इसका आंसर इस मैगजीन में ढूंढें तो एसएससी यदि 25 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर देता है तो एसएससी को पूरी सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कहना होता है कि साहब यदि आपने खाली 25 लाख रुपए सेल कंसीडरेशन को इन्वेस्ट किया और 1 करोड़ जो कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है उसको इन्वेस्ट नहीं किया तो जो सेक्शन 50C का मेन मकसद है वो खत्म हो जाता है। इसके ऊपर मेरा ये कहना है कि जो डीमिंग प्रोविजन है वो बहुत स्ट्रिक्टली यूज किए जाने चाहिए। उनका एक्सटेंडेड मीनिंग नहीं निकाला जाना चाहिए। जिस सेक्शन के लिए डीमिंग प्रोविजन है उसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो उस हिसाब से यदि एसएससी खाली 25 लाख रुपए अपनी सेल कंसीडरेशन को इन्वेस्ट कर देता है तब भी उसको सेक्शन 54 की पूरी एग्जम्पशन मिलेगी। और यही मैटर जो है वो इस केस में आईटीएटी ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर जो एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची और स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के अंदर फर्क था। एसएससी ने स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट किया और जब सेक्शन 54 में इन्वेस्ट करने की बात आई तो एसएससी, क्योंकि एसएससी को खाली सेल कंसीडरेशन फॉर एग्जांपल हमारे केस में देखें तो 25 लाख रुपए मिली है तो वो 25 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। तो एसएससी का ये कहना था कि जितना मुझे मिला है उतना ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं और आईटीएटी ने एसएससी की बात को मानते हुए एसएससी को पूरी सेक्शन 54 की एग्जम्पशन दी। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो ये लैटिन मैक्सिम है कि लॉ कैन नॉट कंपेल यू टू डू द इम्पॉसिबल, ये पूरी परफेक्ट बैठती है और एसएससी को पूरी एग्जम्पशन जो है वो इस केस के मुताबिक मिलेगी यदि एसएससी जो है वो खाली अपनी सेल कंसीडरेशन को जो है वो इन्वेस्ट कर देता है। और वैसे भी जितने भी डीमिंग प्रोविजंस होते हैं उनका बड़ा लिमिटेड यूज होता है। जिस सेक्शंस के अंदर डीमिंग प्रोविजन का जिक्र होता है खाली उसी सेक्शन तक उनका इस्तेमाल होना चाहिए, उनको एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए बाकी सेक्शंस के लिए। इस बात के ऊपर भी बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं हमारे कोर्ट्स के ऊपर कि डीमिंग प्रोविजंस कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द सेक्शन इन विच द डीमिंग सेक्शन हैज बीन यूज्ड। तो फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के केस में जब प्रॉपर्टी की वैल्यूज बहुत डाउन है लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन जो है वो अपने चरम सीमा पर खड़ी हुई है। एक आधी स्टेट ने कुछ पीरियड के लिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को कम किया है लेकिन अधिकतर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे सेल कंसीडरेशन उतनी है ही नहीं जितनी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है। फिर भी एसएससी एक लिटिगेशन में नहीं जाना चाहता और खाली इस वजह से वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को अपनी सेल कंसीडरेशन मान लेता है क्योंकि लॉ के अंदर कोई स्पेसिफाइड ऐसा प्रोविजन नहीं बताया गया है कि जहां पे बेचने से पहले एसएससी जो है वो डिपार्टमेंट को कह सके कि साहब मेरी
डीवीओ से वैल्यूएशन कराओ, और यदि डिपार्टमेंट को डीवीओ वैल्यूएशन के लिए कहा जाएगा तो इसमें इतना टाइम वो लगा देंगे कि एसएससी की प्रॉपर्टी की डील ही बेकार हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर एसएससी को यदि खाली सेल कंसीडरेशन भी इन्वेस्ट कर देता है तो एसएससी को सेक्शन 54 की पूरा बेनिफिट जो है मिलना चाहिए, और यही बात जो है वो आईटीएटी ने इस केस में कही है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आईटीओ वर्सेस राजकुमार, प्राशर 2018, और ये केस 164 डीटीआर पेज नंबर 174 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।